अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए आज आपको ले चलते हैं जद्दा टू मदीना के सफ़र पे। और ये सफ़र हम पूरा करेंगे सऊदी अरब की बेहतरीन बुलेट ट्रेन से, जिसका नाम है अल हरमैन हाई स्पीड रेलवे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम अपने जद्दा के होटल से हमने एक कैब बुक की करीम के थ्रू जद्दा रेलवे स्टेशन के लिए। और देखिए ये अहमद सर है जो हमें यहाँ पिकअप करने हमारे होटल पे आ गए। इन्होंने रास्ते भर बेहतरीन तिलावत सुनाई हमें और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जद्दा के बताई। जद्दा में बेसिकली दो रेलवे स्टेशन है, एक तो एयरपोर्ट के नीचे है और दूसरा ये है जिसका नाम है अल सुलेमानिया। तो हमारी जो ट्रेन थी वो जद्दा के ये वाले स्टेशन से थी जो शहर के बीचों बीच है। काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और शानदार दिखने में भी है। ये कि हम गेट पे उतर गए। अब राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये जद्दा रेलवे स्टेशन की मस्जिद है। अगर आपको नमाज पढ़नी तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अंदर चलेंगे तो ये पहला एस्केलेटर है, ये आपको ऊपर लेके जाएगा टूवर्ड्स डिपार्चर एंड अराइवल। तो यहाँ डिपार्चर अराइवल दोनों अलग अलग है, क्योंकि हम डिपार्ट हो रहे थे, हम डिपार्चर की तरफ गए। डिपार्चर के पास देखिए आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी, जैसे ये मेल टॉयलेट था और ये प्रेयर हॉल था मेल के लिए। यहाँ पर भी ऊपर भी एक मस्जिद थी नमाज़ पढ़ने के लिए। इससे हम आगे जाएंगे तो हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आनी थी। हमने पहले ही चार्ट में देख लिया था प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे, फिर से एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ना था। और चढ़ने के बाद ये एक एरिया है जो वेटिंग एरिया था, क्योंकि 20 मिनट पहले चेक इन होती है और हम लोग लगभग आधा पौना घंटा पहले आ चुके थे। तो हमें एक वेटिंग एरिया में हॉल्ट करना था। ओहो, स्टेशन क्या शानदार है, क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए स्टेशन के ऊपर वेटिंग एरिया के पास ही ये 3D मॉडल बना हुआ है कि किस तरह स्टेशन ये रेलवे लाइन बिछी है, कैसे पहाड़ों से गई है। और देखिए ये मदीना मुनव्वरा मस्जिद भी दिखा रहा है। तो इस तरह का एक 3D मॉडल था। इसके बाद हम अपनी सिटिंग एरिया में जाके बैठ गए, थोड़ी देर वेट करने लगे ट्रेन का। उसके बाद इनका चेक इन स्टार्ट हो गया। चेक इन में जो हमारी टिकट्स थी उन्होंने उसको स्कैन किया और ये लोहे वाले गेट से हमें पार करके अंदर जाने को कहा। और फिर एस्केलेटर से हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे उतर रहे हैं। देखिए ये 7 राइट साइड में जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। ओहो, ये देखिए ये हमारी जो बुलेट ट्रेन है ये आ गई है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं बुलेट ट्रेन को देख रहा हूँ। आज से पहले मैं बुलेट ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया। इंडिया में तो बुलेट ट्रेन है नहीं और मैं दूसरी जगह कहीं पर गया नहीं जहाँ बुलेट ट्रेन को मैं यूज़ कर सकूँ। तो अंदर से बुलेट ट्रेन कैसी है, दिखने में अंदर कैसी होगी बताएंगे। वैसे अंदर 2 क्लास है, एक इकोनॉमी क्लास है, एक बिज़नेस क्लास है। हमने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली है, तो जो हम फैसिलिटी आपको अंदर दिखाएंगे वो इकोनॉमी क्लास की होगी। अब चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये सीट्स है इकोनॉमी क्लास की और ये खिड़कियां बनी हुई है। ये देखिए हमारी अब स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो गई है, स्टेशन से बाहर निकल रही है। अब लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए ये जद्दा का शहर है जो पीछे छूट रहा है और हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। सामने स्क्रीन पे भी स्पीड दिखा रहा है। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। वो कितने देर में रीच करेगी और क्या वो रीच करेगी कि नहीं, चलिए वो अभी देखते हैं हम लोग। और ये देखिए अभी 175 178 तक आ गया है, ये 268 आ गया है। ऐसे आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। देखिए 291 295 हो लग रहा है। ओह 299, ये देखिए 300 टच कर गया। ओहो क्या स्पीड है, इतनी स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं। मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ। बाहर की देखिए पूरा ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान में फास्ट में मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो काम है। ज़रा सा भी ये ज़्यादा हिल रही नहीं है। जो बैठे हुए लोग हैं वो रिलैक्स बैठे हुए, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ट्रेन 300 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है। तो ये बेस्ट पार्ट है। जो जर्नी है वो अराउंड 450 to 500 किलोमीटर्स की है। अगर आप बस से या कार से जाते हैं तो आपको लगभग 6 to 7 आवर्स लगेंगे और आप इस बुलेट ट्रेन से जाएंगे तो आप 2 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अभी जो टाइम दिखा रहा है एक्सपेक्टेड अराइवल मुझे 2 घंटे के बाद दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पहुँच जाएंगे। ओहो देखिए ये है ट्रेन का टॉयलेट, बिल्कुल ही आपके जो फ्लाइट होती है एरोप्लेन होता है उसकी टॉयलेट की तरह है। और देखते ही देखते हम मदीना मुनव्वरा स्टेशन पहुँच गए। बहुत ही जल्दी पहुँचे, लगभग 2 घंटा 10 मिनट लगा। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि जो भी सऊदी अरब आता है तो एक बार बुलेट ट्रेन ज़रूर ट्राई करें। आपका टाइम सेव होगा
प्लस आपको रिलैक्स ज़्यादा फील होगा कि जो जर्नी में 7-8 घंटा लगता है मक्का से मदीना या जद्दा से मदीना, उसमें आपको 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। प्लस वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप एक बार बुलेट ट्रेन 300 की स्पीड में ट्रैवल तो कर लोगे। अब हम यहाँ से मदीना मुनव्वरा की मस्जिद जाएंगे, पहले अपने होटल रूम जाएंगे। ये बाहर निकल के मैंने देखा, ओह ये मस्जिद देखिए, ओह क्या शानदार मस्जिद है, बिल्कुल ही मदीना मुनव्वरा की थीम में बनी हुई है। हमने बस लेने का प्लान किया था, लेकिन पता चला कि बस का जो फेयर है वो 11 रियाल है यहाँ से मदीना मुनव्वरा मस्जिद, और 2 लोगों का 22 रियाल लगेगा। 26 रियाल में तो करीम से हमारी कैब बुक हो गई, तो हमने फिर कैब लेके जा रहे हैं। और पहले हम अपने इस पे जाएंगे, रूम पे जाएंगे और वहाँ चेंज करेंगे। मेरा मदीना में 1 दिन का स्टे था। मैं जद्दा में 1 दिन का स्टे हुआ है मेरा। जद्दा से मदीना आया हूँ, मदीना में 1 दिन का स्टे है। फिर मदीना से मक्का जाऊँगा उम्रा करने, मक्का में 1 दिन का स्टे है। फिर वापस जद्दा जाके 1 दिन स्टे करूँगा और फिर मैं चले आऊँगा। मेरा 4 दिन का स्टॉप ओवर वीज़ा है, जैसा मैंने स्टॉप ओवर वीज़ा के वीडियो में डाल चुका हूँ इस बारे में। तो अब मैं मदीना मुनव्वरा मस्जिद पहुँच गया हूँ। ये देखिए मदीना, माशाअल्लाह, अल्लाह की नबी की मस्जिद की बात ही अलग है। ओह क्या खूबसूरत लग रही है। तो असर मगरिब इशा इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर अदा करेंगे और फिर कल फजर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। फजर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह निकलेंगे अपने रूम से उम्रा के लिए। तो अल्लाह के नबी के रोज़े में भी इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बहुत ही सुकून है यहाँ की मस्जिद में। मदीना की मस्जिद में एक अलग सा सुकून है। ये देखिए मदीना की मस्जिद की छतरियाँ हैं जो शाम के टाइम बंद होने लगती है। देखिए ये बंद हो रही है। चलिए अब ईशा की नमाज़ हो गई है, अब अपने रूम पे चलते हैं और फिर आराम करेंगे। फिर सुबह फजर की नमाज़ से पहले आएंगे। तो मैं अभी फ़जर की नमाज़ से पहले यहाँ पहुँच गया हूँ मस्जिद में, और ये फ़जर की अज़ान हो रही है। अब फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा मैं, उसके बाद अपने रूम पे जाऊँगा, नहा धो के फ़्रेश हो के एहराम पहन के अब मैं निकल रहा हूँ फिर से रेलवे स्टेशन के लिए। और वहाँ से मैं फिर मक्का के लिए निकलूँगा। और मक्का में आज इंशाल्लाह जुम्मा की नमाज़ के बाद उम्रा भी करूँगा, जिसका वीडियो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में डालूँगा उम्रा का। तो उसको भी ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई इसमें फ़ीडबैक देना है या कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।